नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और हाजिर हैं हम अपने खास कार्यक्रम अटूट प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्योहार। जी हाँ, ये भाई दूज का त्योहार इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भाई और बहन के बीच के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। हालांकि इस भाई दूज को लेकर कई मान्यताएं हैं इसके पीछे, लेकिन कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो भाई दूज का ये त्योहार जो बहनें होती हैं अपने भाई का इंतजार करती हैं और अपने बहनों के घर भाई आते हैं, बहनें उनका तिलक करती हैं। लेकिन इसका महत्व क्या है और खासकर इस बार जो तिथि को लेकर कंफ्यूजन हो रही है वो भी हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए दूर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं हमारे जो मेहमान हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ राजपुरोहित मधुर जी भी जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राकेश चतुर्वेदी जी ज्योतिषाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल राजपुरोहित जी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। राकेश चतुर्वेदी महत्व को हम यहाँ पर समझना चाहेंगे। भाई दूज का ये त्योहार काफी महत्वपूर्ण होता है और महत्वपूर्ण हर लिहाज से इसलिए भी होता है क्योंकि भाई बहन के प्यार और अटूट रिश्ते का ये प्रतीक होता है। तो किस तरीके से इस त्योहार को हम देखें, क्या महत्व होता है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप वो बताइए। अंजलि जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहली बात जो आपने किया कि जब किसी चीज को, किसी व्रत त्योहार को जब हम मनाते हैं तो उसके महत्ता के बारे में पता होना चाहिए, उसका महत्व क्या है, मूल क्या है। और कार्तिक माह के विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। यम द्वितीया समझ गए आप, यमराज से लिया गया है यम और यमुना का जो संबंध था वह भाई बहन का था। तो ऐसी मान्यता है कि यमुना ने यमराज को इस भाई दूज के अवसर पर, इस द्वितीया तिथि पर तिलक करके और उनसे अपनी रक्षा के लिए और उनकी रक्षा के लिए भी जीवन के लिए संकल्पित किया था। तो आज के दिन का महत्व हमारे जीवन में पौराणिक रूप से है, आध्यात्मिक रूप से है और हमारे सामान्य जीवन में भी इसको हम स्त्री शक्ति, नारी शक्ति के सम्मान और रक्षा के लिए हम इसको संकल्पित करके हम अलग अलग तरह से अलग अलग भावनाओं को अपने मन में रख करके इस तिथि को संकल्पित रूप से मना सकते हैं और स्त्री का पौराणिक काल से महत्ता चली आ रही है। अंजलि जी बिल्कुल। और अभी क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी हो जाती है राकेश जी, क्योंकि अब तिथि को लेकर कुछ कंफ्यूजन है इस बीच, तो वो किस तरीके से यहाँ पर रहने वाली है? देखिए अंजलि जी, कई जगहों पर हमारे सनातन में लोग भ्रम फैलाते हैं। भ्रम, जब हम अपने अध्यात्म, अपने वेद, अपने उपनिषदों का अध्ययन नहीं करेंगे तो वहां पर भ्रम आएगा ही आएगा। तिथि शब्द जो आता है, जो त्योहार जो तिथि वाइज है, उनका महत्व जब तिथि शब्द आ जाता है अंजलि जी, सामान्य रूप से हम जनता टीवी के सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि जहां तिथि शब्द आए कि तिथिवत वह व्रत हो, तो उसका अभिप्राय सिर्फ उदया तिथि से, यानी कि जब सूर्य लग्न में उदय हो रहे हो तो उस समय जो तिथि लग्न में रहेगी, जो उस समय की तिथि रहेगी, वही पूरे दिन मान्य होती है। 14 तारीख को क्योंकि दोपहर बाद लगभग 2 बजे के बाद से द्वितीया तिथि लग रही है, तो 15 तारीख को प्रातः काल से द्वितीया तिथि लगने और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रोक्त मान्यताओं के साथ, उपनिषदों के प्रमाणिक मान्यता के साथ 15 तारीख को ही द्वितीया, यम द्वितीया मान्य रहेगी। इस दिन ही हमें यह भाई दूज का त्योहार मनाना है। भाई दूज को, इस पवित्र बंधन को उसी दिन सेलिब्रेट करना है और एक दूसरे की रक्षा, एक दूसरे की शुभता के लिए संकल्पित होना है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, लेकिन अब हम बात करते हैं पूजा विधि की, किस तरीके से पूजा इस दिन करनी है और भाई जब घर में आए तो किस तरीके से उनका तिलक करना है, क्या पूरी विधि रहने वाली होती है इस दिन? देखिए अंजलि जी, बहुत ही मनोरम इसकी विधि है और भाई बहन को हर क्षण इस रिश्ते को करीब करने के लिए इसमें कितनी शुभता दी गई है। ऐसी मान्यता है कि अगर इस दिन, भाई दूज के दिन, भाई अपनी बहनों को यमुना या गंगा स्नान कराने ले जाएं, उनको वहां पर स्नान कराएं और उनके लिए वहां पर अपने श्रम के रूप में दान करें उनकी शुभता के लिए, और घर आकर बहनें उनकी तिलक करें। जैसे कि तिलक में अलग अलग विधान है, आगे चर्चा किया जाएगा। तिलक करने के लिए और आरती उतार करके उनको
जो उनके प्रिय व्यंजन हो। कहते हैं कि यमुना ने अपने भाई यम को, क्योंकि कहते हैं कि यम किसी की नहीं सुनते थे, तो जब यमुना ने तिलक करके उनको उनके प्रिय व्यंजन उनको दिए, तो वह प्रसन्नचित्त होकर यमुना को उन्होंने वरदान दिया कि आज से मैं तुम्हारे लिए समर्पित रहूंगा। तो उनके प्रिय भोजन अपने हाथ से बनाकर खिलाएं, तो इससे शुभतापूर्ण कुछ होता है। बिल्कुल। और इस बार कुछ विशेषताएं जो है वो भी यहाँ पर रहने वाली है। हमारे साथ धर्मगुरु राजपुरोहित मधुर जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। राजपुरोहित जी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और उनसे हम अभी महत्व को लेकर समझ भी रहे थे। लेकिन राजपुरोहित जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि विशेष संयोग इस बार ज्यादातर त्योहारों में पड़े हैं, तो अब ऐसे में जो भाई दूज है उसमें क्या कुछ विशेष संयोग बन रहे हैं इस बार? देखिए, वस्तुतः विशेष संयोग की जहाँ तक बात की जाए जी, आप तो बहन हैं और सभी पूरे भारतवर्ष की सभी सनातनी बहनों को इस भाई दूज की पवित्र अवसर पर जो है हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। इस बार बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है जी। और अद्भुत संयोग में आप देखिए, जो पूजन का समय निकल रहा है वो मध्याह्न कालीन में है जी। और मध्याह्न कालीन में 1:12 से, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, भाई दूज में जैसे मध्याह्न में क्या होता है, भाई दूज की जो परंपरा है भगवान सूर्य के पुत्र यमराज से, यम से संबंधित है और उनकी पुत्री यमुना से संबंधित है जी। यमुना ने एक बार बहुत अच्छा व्रत रखा था, अनुष्ठान किया था, इसी में यमराज जी पहुंचे और उनका स्वागत सत्कार हुआ। शास्त्रों के मतों के अनुसार तब से ये परंपरा हम लोगों के बीच में आने लगी जी। ऐसी परिस्थिति में जब हम शुभ संयोग ढूंढते हैं, आप देखिए किसी बच्चे के ऊपर जब पिता का साया होता है, पिता का हाथ होता है, तो एक वरदान के रूप में होता है। बिल्कुल। ये मध्याह्न काल का जो समय है 1:12 से लेकर के 3:15 के बीच में अभिजीत मुहूर्त तो है ही, लेकिन सूर्य का उस समय तपना जो होता है, अर्थात सूर्य की किरणें कहीं न कहीं पूरे संसार को प्रकाशित कर रही हैं। बिल्कुल। आप अभी दीपदान किए ही हैं, दीपोत्सव मनाए हुए हैं, दीपोत्सव में जो परंपराएं हैं उसका आपने निर्वहन भी किया है। तो ऐसे में यदि दोनों बच्चों, बहन और भाई के पीछे पिता का हाथ हो, पिता का आशीर्वाद हो, ऐसे मध्याह्न कालीन में पवित्र वेला में अगर ऐसा शुभ संयोग बन रहा हो, तो आप समझिए सनातन के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए, उन बहनों के लिए भाई वरदान साबित हो। ऐसी मंगल कामना शास्त्र कहीं न कहीं ये मुहूर्त खोज करके इसलिए निकाला गया है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे की जो मान्यताएं हैं वो सदियों से यहाँ पर चली आ रही हैं। लेकिन विशेषता किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, खासकर भाई बहनों को? और बहनें तो इसलिए ये दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भाई की लंबी आयु की इस बार कामना जो है बहनें करती हैं। तो इस दिन क्या विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, खासकर वो बातें जो बिल्कुल जिन्हें करने से ही बचना है इस दिन? विशेष रूप से देखिए, ये पूरे सनातन में ये है कि भाई और बहन का एक पवित्र रिश्ता है। उस पवित्र रिश्ते में यदि आपकी पत्नी है, यदि आपकी माँ है या आपकी बेटी है, तो किसी न किसी की पत्नी रूप में भी अगर आपने किसी को स्वीकार किया है तो वो भी किसी की बहन ही होगी। स्त्री का सम्मान, यत्र नारीस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ईश्वर का वास वहां पर होता है। विशेष रूप से आपको ध्यान क्या देना है, जब बहन भाइयों का पूजन करने के लिए जाते हैं तो एक पात्र सजा करके थाल में सुंदर अक्षत और सुंदर लाल टीका लेकर के जाते हैं। लाल टीका का प्रयोग अगर आप 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगली में से आप किसी भी उंगली से लगा सकते हैं, शास्त्रों में विधान है। लेकिन एक बहन अपने भाइयों की आयु आरोग्यता सिद्धि के लिए, उसकी यश लाभादि कीर्ति के लिए, उसको सदैव विजय प्राप्त हो, उसको यश हो, विद्या हो, बुद्धि हो, बल हो, विवेक हो, इसके लिए अनामिका उंगली, क्योंकि देवता तुल्य अनामिका उंगली मानी जाती है। देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए आज्ञा चक्र पे अगर अनामिका उंगली से टीका किया जाए और वो रक्त चंदन का टीका हो, तो कहीं न कहीं वो विशेष रूप से लाभदायक होगा और वरदान साबित होगा। ऐसे में आप द्वितीय प्रकरण देखिए, जो अक्षत लगाया जाता है, अक्षत खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, अक्षत में किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। ये जब चंदनस्थ महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा, यदि भाई के जीवन में किसी प्रकार की निर्धनता व्याप्त है बहुत लंबे समय से, ये एक ऐसा सुंदर उपासना का एक ऐसा विषय है, उपसमीते असनम। हम सूर्य के पास इतना समीप रहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा,
जिस तरह से आप पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, ऐसे ही मैं बहन रूप में आज अपने भाई के लिए कामना करती हूँ कि चंदन तिलक करने से, आरती उतारने से इनको सद्बुद्धि मिले। और ये हमें ही नहीं, संसार की किसी भी बहन को यदि पीड़ात्मक स्थिति में देखें तो वहाँ उसके लिए जरूर खड़े हों। ये सनातन संदेश देता है। जी बिल्कुल, बहुत ही ये प्यारा संदेश भी है और महत्वपूर्ण संदेश भी है फिलहाल, क्योंकि ये दिन ही इतना महत्वपूर्ण होता है और खासकर बहनें जब अपने भाई को तिलक करती हैं और उनके लंबी आयु की कामना करती है तो विशेष तौर पर इस दिन का महत्व जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। राकेश चतुर्वेदी जी, क्योंकि सवाल मेरा आपसे है, अब हम जब पूजा कर रहे हों किस तरीके से हमें उस दौरान पूजा में ध्यान रखना है, क्या कुछ भोग लगाना है, कितना विशेष महत्व इस दौरान बढ़ जाता है, और पूजा के दौरान क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए जो शायद हो सके तो वो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी भूल चूक भी हो जाती है पूजा के दौरान जो शायद हो सकता है कि एक भाई बहन के जो अटूट प्यार है, जो उनका संबंध है, उसमें खलल डाल देती है आगे चलकर। देखिए अंजलि जी, हमारे शास्त्र और सनातन धर्म जो है वह समर्पण के भाव को दर्शाता है। कहते हैं कि मंत्र भी ना आता हो, विधि भी ना आती हो, बस आपके अंदर समर्पण भाव उस चीज के प्रति होनी चाहिए तो वह शुभता मिलती है। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे कि शुरुआत में हम लोगों ने चर्चा किया, क्योंकि ज्योतिष जो है हमारे शास्त्रों का नेत्र है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, क्योंकि मैं एक ज्योतिषाचार्य हूं तो हर तरह हम हर विधि में कुछ ना कुछ ज्योतिषीय पहलू और एंगल ढूंढते हैं जी। यहाँ पर एक वर्णन आता है कि यम की पूजा यमुना ने किया था और उसके बाद जो इसका शास्त्रों में महत्व आता है वह सबसे बड़ा महत्व है अंजलि जी, जिस किसी भी भाई बहनों की कुंडली में या व्यक्ति की कुंडली में, उसको जातक बोलिए, किसी भी इंसान की कुंडली में अगर शनि मंगल चंद्रमा मार्केश है, उसको अकाल मृत्यु का, दुर्घटना का भय है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी बहनों को आज की तिथि यानी कि 15 तारीख की, या जैसे कुछ लोग शास्त्र के अनुसार 14 को भी कह रहे हैं, लेकिन मान्यता के अनुसार 15 को ही करना चाहिए, तो भाई दूज के व्रत को करके, और अगर वह विधि विधान से तिलक करता है, जैसे कि आपने विधि के बारे में पूछा, बहुत साधारण विधि है। अगर कुछ ना हो तो घर में गंगा जल डाल करके, मिला करके जल से स्नान कर लें। स्नान करने के बाद कोई स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने भाई के पास जाएं, हल्दी ले लें, अगर चंदन है, लाल चंदन मिल जाए शुद्ध, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि लाल चंदन से शनि मंगल और चंद्रमा की मार्केश की जो स्थिति होती है तीनों की शांत होती है एक साथ। तो लाल चंदन से तिलक करें, हल्का सा दही और अक्षत लेकर के लगाया जाए। अक्षत का मतलब ये वो अक्षय है, जिस भी भाव से हम उस भाई को तिलक कर रहे हैं, चाहे वह लक्ष्मी के भाव से, चाहे वह आयु बल के भाव से, वह भाव उसका अक्षत रहे, वह क्षय ना हो पाए, इस भाव से हम उसको तिलक करें। तिलक करने के उपरांत उसको क्लॉकवाइज 5 या 7 बार उसकी भाई की आरती उतारें। और भाइयों का भी अभिप्राय है, यहाँ पर भाइयों का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी बहन को, क्योंकि वह नारी शक्ति है और आपके लिए वह अकाल मृत्यु से और वह इस समय महाकाल से लड़ रही है, तो इसलिए आपको उसको प्रणाम करके अपनी बहन को और नारी स्त्री शक्ति के रूप में उसको सम्मान लेकर प्रणाम करना चाहिए कि आप मेरे जीवन में इसी प्रकार से हर प्रकार की भय बाधा की रक्षक कवच बने रहिए और मैं हमेशा सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। तदुपरांत भाई की प्रिय वस्तुएं जो उसको प्रिय हो, जो उसको भोजन में प्रिय होती है, वह बना करके, निर्माण करके, पका करके भाई को भोजन कराएं और उसके बाद अगर भाई रुकना चाहे तो रुके, नहीं तो उनको ससम्मान बहने विदाई करते। जी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आपने बताई है राजपुरोहित जी, क्योंकि अब समय काफी बदला है। पहले त्योहारों का मतलब जो होता था, जो संदर्भ होता था, वो आज के समय में काफी कुछ अलग हो गया। आजकल तो मोबाइल फोन्स आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं और भाई अगर बहन से दूर है तो ऐसे में भी अब हम ये कहें कि समय जो है वो कम लगता है, लेकिन दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। अब ऐसे में आजकल चाहे रक्षाबंधन हो चाहे भाई दूज हो, ऐसे में अगर कोई भाई अपनी बहन के यहाँ नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए फिर किस तरीके से बहनें अपनी पूजा करें, कैसे तिलक करने का पूरा विधान होता है? देखो ऐसा है, यहाँ तो हम भाइयों का सपोर्ट इसलिए करेंगे जी, वस्तुतः बॉर्डर पर भी भाई लोग लगे हुए, बिल्कुल देश की सुरक्षा सीमा रेखा पर भी लगे हुए हैं। मुझे लगता है हो सकता है उसमें कोई ऐसा भाई हो जिसको बहन ही ना हो जी, उन बहनों को इस व्रत पर, इस अनुष्ठान पर विचार करना चाहिए कि अगर भाई के आने में असमर्थता है
तो हम वहां तक पहुंच करके अपने भाई का पूजन करें, क्योंकि उसके आयु की, लंबी आयु की, दीर्घायु की मुझे कामना करनी है। भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने जब पुकारा तो एक भ्राता के रूप में भगवान अविलंब वहां पर पधारे थे। जब जब बहन के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार हो, लेकिन आज आप देखिए, प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं, आप जनमानस की परिस्थितियों को देखिए। एक साक्षी जी जैसा, एक साक्षी बहन जैसा कांड गलियों में होता है और उन्हीं गलियों से वो भाई लोग गुजरते चले जाते हैं, उसको अपनी बहन जैसा नहीं मानते। बिल्कुल। मानव में आप समझिए इतनी संकीर्ण विचारधारा, जैसे लकड़ी में दीमक पनपती है, ऐसे ही मनुष्यों की विचारधाराओं में कहीं ना कहीं जो दीमक पनप रही है, सनातन यहाँ विकृत होता जा रहा है। इन लोगों को समझने की ये जरूरत है कि हमारे सत्य सनातन में सावित्री ने सत्यवान के प्राण के लिए जिद किया, यमराज ने उनके सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। आज उन देवता का पूजन है। सोचो, यमराज एक ऐसे देवता हैं जो न्याय करते हैं, जिनके भाई सन जो लोगों के साथ न्याय करते हैं। ऐसे पवित्र अवसर पर ये चीजें समझनी होंगी प्रायः, जो जनमानस में चल रही हैं, उन बहनों को भी, उन भाइयों को भी। हमें लगता है भाइयों को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि आज का काल और चक्र, कुचक्रों में फंसी हुई बच्चियां कहीं न कहीं शिकार होती चली जा रही हैं, और इस भाई दूज के पर्व का अनुष्ठान का वो ना तो किसी प्रकार का कोई खास उद्देश्य हो पा रहा है और ना ही उसका लाभ मिल पा रहा है। ये सनातन ये बार बार कहता है कि जब जब बहनों के ऊपर अत्याचार होता है, तब तब कृष्ण द्रौपदी के पास हाथों में चक्र लेकर के दुशानन जैसे राक्षसों से बचाने के लिए चले आते हैं, और ऐसे ही भाइयों को अपने बहनों के लिए भी खड़े होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है विषय ये भी। और राकेश जी, क्योंकि अब सवाल यहाँ पर ये है कि जब भी त्योहार अगर होते हैं तो महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है कि आखिरकार इसका प्रभाव किस तरीके से अलग अलग जीवन पर पड़ रहा है। राशियों पर भी कुछ अलग असर जो है इस बार भाई दूज पर पड़ता दिख रहा है। देखिए, इस बार की जो परिस्थिति है, हालांकि अब बेहतर समय शुरुआत हो चुका है, राहु केतु गोचर हो चुके हैं और शनि भी मार्गी हो चुके हैं, लेकिन अभी गुरु बृहस्पति, क्योंकि गृहस्थ जीवन के जो कारक हैं वह अभी वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। हालांकि राहु के साथ चांडाल युति से मुक्त हुए हैं, लेकिन क्योंकि गुरु अभी वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि अभी विशेष रूप से, जैसे कि अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए और कुंभ और विशेष करके मकर राशि, जो शनि और मंगल की राशियां हैं, इनके लिए देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि कुछ न कुछ अहम भावना आकर के भाइयों और बहनों के अंदर कुछ मतभेद इत्यादि आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इस समय, इस जो भाई दूज का त्योहार है, इस समय अपने आप को शालीन रखें और कई जगहों पर अपने अहम को दबा करके अपने भाई या बहन को सम्मान दें, क्योंकि यह जो व्रत है, यह जो नियम है, यह जो त्योहार है, यह बहुत विशेष है। और एक चीज और बता दें आपको अंजलि जी, एक पिछला प्रश्न आपका था, उसको पूरक कर देता हूँ आदरणीय राजपुरोहित जी के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए। आपने पूछा कि जो लोग दूर हैं, बिल्कुल देखिए सनातन कहता है, जैसे एक चीज आपने कहा कि इस समय ग्रह स्थितियां थोड़ा सा विपरीत है। जैसा कि आप देखेंगे इस समय लोगों के अंदर लोभ ज्यादा है, चाहे वह किसी भी रिश्ते में हो, हम सिर्फ भाई बहनों के अंदर नहीं कहेंगे, हर रिश्ते में लोभ ज्यादा आ गया है। तो हो सकता है कि यहाँ किसी होकर भी, जैसे कि राजपुरोहित का किसी की बहनें ना हो, लेकिन हो सकता है किसी की बहन हो और भाई ही ना पहुंच पाए या ना पहुंचना चाहे। तो ऐसी स्थितियों में वो बहनें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहन का कई जगहों पर स्नेह निश्चल होता है, वह भाव विभोर होकर पूरे दिन रात ताकती है, निहारती है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो बहन निराश ना हो, क्योंकि आपका उद्देश्य उस भाई की सुरक्षा है, उस भाई की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता है। तो ऐसी स्थितियों में आपके घर में फोटो हो या मोबाइल में हो, तो आप वहां पर तिलक करके उसी को आप प्रतिबिंब मान करके, क्योंकि यह याद रखिएगा, जैसा कि अभी राजपुरोहित जी ने कहा कि समय काल बदल रहा है। काल इसलिए बदल रहा है क्योंकि हम घर में किताबें रखते हैं, हम वेद उपनिषद रखते हैं, लेकिन खोलकर पढ़ते नहीं है, और पढ़ते भी हैं तो उस चरित्र को अपने अंदर नहीं डालते हैं। मंत्र पढ़ने से सिद्ध नहीं होता है जब तक मंत्र को हम समर्पण भाव से कंठस्थ ना करें और उसका उच्चारण ना करें। तो याद रखें,
जिसको भी भाई या बहन का दर्जा दें, उसको ताउम्र अपने जीवन उसके लिए लड़ने की और उसके लिए विषम परिस्थितियों में खड़े होने की शक्ति आपके अंदर होना चाहिए। यह संकल्प जरूर लीजिए। उस बहन का तिलक लगाते समय आप संकल्पित कीजिए कि वैसी हर बहन के लिए आप खड़े रहेंगे और लड़ेंगे उसके कठिन समय। बिल्कुल। राकेश जी, एक और सवाल मेरे यहाँ पर कि अगर क्योंकि ये जो त्योहार, ये पर्व है, ये इसलिए होता है कि बहनें अपने भाई के लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ जीवन की कामना यहाँ पर करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन कई वर्ष कुछ कारणवश अगर भाई बीमार हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए अगर वो प्रार्थना कर रही हैं, तो इस दौरान पूजा में किस तरीके से कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किस तरीके से वो बहनें जो कि काफी समय से परेशान, उनके भाई की तबीयत खराब है या किसी वजह से भी, तो उसके लिए किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना और मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है? देखिए, आज का दिन जो है, जैसा कि आपने भी ये सही कहा, पूरक कर दिया उसको, हमने भी ये चीज कहा, आज का जो दिन का महत्व है अंजलि जी, वह है अकाल मृत्यु से लड़ने का। यानी कि किसी भी बहन को लगता है कि उसका भाई बीमार रहता है, या कोई, जैसे कई बार कुछ ज्योतिषी डरा भी देते हैं कि आपकी कुंडली में यह मार्केस है और इस तरीके का है, आयु कम है, आयु संकट है। ऐसी बहनें या हर बहन जो आज तिलक कर रही है, वह विशेष रूप से अगर हो सके तो हल्का सा गंगा जल या यमुना का जल हो, और जिसके घर के करीब यमुना हो तो हल्का सा हाथ में लेकर के यमुना का जल घर में लाए और हल्का सा भाई को मस्तक पर लेपन करे, और साथ ही एक विशेष मंत्र जो इसमें वर्णन आता है कि धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज पाहि मां किंकरेशाद्यं सूर्यपुत्र नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करके और भाई को अपने तिलक करें और यमुना का जल हल्का सा मस्तक पर लेपन करें और प्रार्थना करें कि हे देवी यमुना, जैसे आपने अपने भाई बहन के रिश्ते का मान रखा और आजीवन अपने रिश्ते को सुरक्षित रखा, ऐसे ही मेरे भाई के जीवन को सुरक्षित रखिए और हर प्रकार की विघ्न बाधा से इसे दूर रखिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आपने बताई राजपुरोहित जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, हर कोई भी शुभ काम होता है, कोई पर्व होता है, तो उसमें दान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और ऐसे में जब बात भाई बहन के अटूट प्यार और इस पर्व की बात आ रही है, तो आज के दिन दान का क्या महत्व है और क्या कुछ चीजें दान करना अति शुभ है जो भाई बहन के इस प्यारे बंधन को हमेशा बनाए रखेगा? ऐसी राजपुरोहित जी, मेरा सवाल आपसे। हाँ जी, हेलो जी राजपुरोहित जी, आपको मैं सुन पा रही हूँ सर। बहनों को तो आज जितना ज्यादा सर्वोत्तम हो सके वस्त्र, अलंकार, आभूषण आदि से लेकर के, वैसे तो अभी देखिए दीपावली दीपोत्सव मनाए हैं, ऐसे में सुवर्ण आपने खरीदा भी है तो उन बहनों को भी प्रसन्नता के लिए कहीं न कहीं स्वर्ण दान करेंगे, क्योंकि सोना और तांबा ये सूर्य से संबंधित, गुरु से संबंधित होता है। जिन भाइयों के अंदर जीवन में कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो, वो निर्णय अपने जीवन में ना ले पा रहे हो, निर्णयात्मक स्थिति कमजोर हो, वो अपने बहनों को गिफ्ट करें। अब जब उनकी बहन परिपूर्णता श्रृंगार से युक्त होगी तो उसकी आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद, आशीर्वचन, वो कहीं न कहीं व्यक्ति के विकास का कारण बनेगा। आप वाहन भी दान कर सकते हैं, आदि तमाम ऐसी चीजें। देखिए, श्रृंगार की सामग्रियां एक भाई बहन को इसलिए प्रेषित करता है कि इस बहन के जीवन में नित्य नया श्रृंगार हो। जैसे बसंत आने पर कहीं न कहीं कलियां खिलती हैं, पत्ते निकलते हैं, ऐसे एक बहन के जीवन में जब बसंत आएगा तो भाई भी सुरक्षित रहेगा, देश का संपूर्ण जनमानस सुरक्षित रहेगा। उसका कारण जब स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों की कहीं न कहीं मर्यादा को पुरुष वर्ग बचा करके चलता है, तब सनातन ही नहीं संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण विश्व ये कहीं न कहीं ये जीवित चलता है और इस परिस्थिति में चलता है जिस पर आने वाली आपदा, जैसे मां सती ने, भगवान शिव का जब अपमान हुआ तो सती ने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया। तो ऐसी परिस्थितियों में स्त्रियों ने हर समय, हर चक्र में कहीं न कहीं आगे अपनी भूमिका निभाई है। उन भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए, उन बहनों को मिष्ठान के रूप में जो उनको पसंद हो वो जरूर खिलाएं। मिष्ठान के साथ साथ एक चीज और करना उचित होगा, आज के दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधे, रक्षा सूत्र और तिलक बांधते वक्त ये सूर्य को प्रणाम, क्योंकि सूर्य पिता का कारक माना जाता है। आदरणीय ज्योतिषाचार्य जी राकेश जी अभी बता ही रहे थे, ज्योतिष के संबंध में तो हमको तो यहाँ धर्मगुरु के रूप में बैठाया गया है। धर्म के आधार पर उन बहनों की मान्यताएं कितनी है उतना मैं परोस सकता हूँ, लेकिन ज्योतिष के आधार पर आदरणीय ज्योतिषाचार्य जी बैठे हैं, उनपे बिल्कुल
जो है वो सिरोधार्य है, क्योंकि शास्त्र सम्मत बातें हम लोग करते हैं। राकेश जी बिल्कुल बिल्कुल, तिलक और रक्षा सूत्र का विशेष महत्व है। और बाकी आप आचार्य जी से सुन जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये जरूर यहाँ पर जानना चाहूंगी राकेश जी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है दान का महत्व भी। और मैं ये चाहूंगी कि शुभ रंग भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि जिस रंग को धारण करके अगर बहनें और भाई जो हैं वो आज का पर्व ये मनाएं तो काफी शुभ होगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आदरणीय मधुर जी का मैं पूर्ण से धन्यवाद करूंगा इस धर्म मंच पर इस धर्म संगत चर्चा के लिए, और बहुत अच्छा इन्होंने कहा। और एक शब्द आदरणीय मधुर जी के ही पूरक करता हूं मैं, जैसे दान का एक आपने कहा, उसके बाद मैं प्रश्न पे आता हूं आपके कि इस समय अक्षय दान का बड़ा महत्व है। और अक्षय वस्तुओं में शुद्ध पका अनाज ना रहे, मतलब कच्चा अनाज रहे, और विशेष रूप से अगर ले जा सकते हैं तो शुद्ध देसी घी या फिर शहद अगर ले जाएंगे तो उस बहन के भी परिवार कुटुंब में अपार वृद्धि होगी, और उसके कुल में जब वृद्धि होगी तो आपके लिए शुभता मांगने वालों की संख्या बढ़ेगी। और हमारा सनातन कहता है कि जब हाथ और लफ्जों से मंत्र और दुआएं निकलती हैं, सुभाषिस निकलता है, तो बड़ी सी बड़ी नकारात्मक शक्तियां भी पीछे रह जाती हैं। अब दूसरा आपके प्रश्न पर आता हूं अंजलि जी, रंगों का महत्व। देखिए हमारे जीवन में हर रंग का अद्भुत महत्व है और हर रंग का उद्देश्य है। अब कुछ लोग कहते हैं काला मत पहनिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, यम के लिए शुभता ही काले रंग से आती है, और कहते हैं कि काला रंग जो है वह शिव के मूल को दर्शाता है, और शिव ही इस सृष्टि की आधारभूत है, आधारशिला है। तो आप रंगों पे बहुत ज्यादा अपने आप को अड़चन में मत डालिए। हाँ, लेकिन जो मंगल की राशियां हैं विशेष रूप से, और शनि की राशियां हैं, जैसे कि हमने वृश्चिक राशि और मेष राशि की चर्चा किया, मकर और कुंभ की, यह चार राशियां ऐसी हैं एक दूसरे के विपरीत प्रिय रंगों को ना करें। जैसे कि मकर और कुंभ वाले लाल वस्त्र ना धारण करें, वह पीला, हरा इत्यादि वस्त्र धारण कर सकते हैं। और इसी तरीके से मेष और वृश्चिक वाले जो हैं वह काला वस्त्र ना धारण करें, क्योंकि शनि मंगल का हमेशा जो है वह द्वंद रहता है और अंगारक युति का निर्माण करते हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो रंगों की अंगारक युति मत करिए, बाकी हर रंग प्रिय है, हमारी सृष्टि ने दिया है, प्रभु ने दिया है, तो हर रंग को सिर माथे पर रख के नमन कीजिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां ही आप लोगों ने साझा की हमारे दर्शकों के साथ। इस भाई दूज में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया राजपुरोहित मधुर जी आपका, और राकेश चतुर्वेदी जी आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर हम समझे कि भाई दूज का ये त्योहार आपके और आपके भाई के जीवन में सुख समृद्धि लाए, और ये अटूट प्यार का रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे, इसी कामना के साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।